वेलकम टू शत्रुबोध चैप्टर 103 103। आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन नहीं सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट नहीं किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, मेरी थ्योरी है। किसी को समझना है तो ठीक है, नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, कि अमेरिका में जो करोड़पति लोग हैं, है ना, वो लोग जो है वो एक जगह बैठ के डिसाइड करते हैं कि अगले 10 साल में क्या होना चाहिए। और यही वो डीप स्टेट है, इसके बारे में सब बात करते रहते हैं। मतलब प्रेसिडेंट की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी कि डीप स्टेट की वैल्यू है। और शायद जॉन एफ कैनेडी उसी डीप स्टेट से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनको निपटा दिया गया शायद, ना, एलिजिडली। अब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन हुआ है उसमें क्यों कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को सेलेक्ट किया गया है, इलेक्ट नहीं किया गया है। पहले तो वो कार्टून आदमी है, ठीक है, वो जैसे वो मार्क कार्नी है आपका, कनाडा वाला, है ना, जैसे बेंजामिन नेतन्याहू है ना। ये लोग श्रूड पॉलिटिशियंस हैं। नरेंद्र मोदी हैं, ये लोग श्रूड पॉलिटिशियन। मतलब इन लोगों ने अपने हड्डियों तक में जो है वो राजनीति को जो है वो कर रखा है कि आगे से अच्छे बने रहेंगे और पीछे गेम कुछ चल ही रहा है। और फिर ये जस्टिन ट्रूडो टाइप के नेता आते हैं, राहुल गांधी टाइप के, है ना, पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, नशेबाजी कर रहे हैं, है ना, और लोगों को दिखा कुछ रहे हैं और कर पता ही नहीं क्या रहे हैं। ठीक है, मतलब ये मेरा वो है। तो उसमें हुआ क्या कि चाइना ने जो है वो बहुत बुरी तरीके से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। आपका 2015 में बोला था कि 2025 में जो है हम लोग इन चीजों में हम लोग जो है वो आगे निकल जाएंगे टाइप से। तो सोलर का प्रोडक्शन खूब भयंकर कर दिया, बैटरी का प्रोडक्शन खूब खतरनाक कर दिया, और ये सब चीजों में एक साथ उन्होंने वो कर दिया। तो इन लोगों ने, जो डीप स्टेट है अमेरिका का, उन लोगों ने जो है प्लान बनाया कि कैसे एक बंदर को जो है प्रेसिडेंट बनाया जाए। ठीक है, अब वो बंदर क्या करेगा? वो बंदर वो बातें करेगा जो जनता को अच्छी लग रही है, कि इमिग्रेशन नहीं होना चाहिए, है ना। और इमिग्रेशन पे ही मेन तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा डोनाल्ड ट्रंप का वो बैठा हुआ है, पूरी राजनीति। और जबकि उसने डोंट कुछ नहीं किया इमिग्रेशन पे। 4 साल पहले भी था, 4 साल इस बार भी है। अभी भी पूरा देश खाली नहीं हुआ है आपका इमिग्रेंट्स से, ना। मुझे लगता है कि इतने दिनों में तो हो जाना चाहिए था। अगर सही में आर्मी का यूज किया जाए इन लोगों के खिलाफ तो इतने दिनों में तो हो जाना चाहिए था, ना। अगर उस तरह की इन लोगों की इच्छा होती तो। ये सब पूरा शराड लगता है, जैसे क्या वो पूरा सर्कस टाइप। तो मेनली इन लोगों को जो है वो बैटरी में इन्वेस्ट नहीं करना था, सोलर में इन्वेस्ट नहीं करना था, है ना, इस सब में इन्वेस्ट नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि अगर क्रूड ऑयल की कंजम्पशन कम 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 होती चली जाएगी, जैसे कि अब चाइना में होने लगा। चाइना ने इतना बढ़िया से सोलर का यूज किया है, मतलब खूबसूरत जिसे कहते हैं, है ना। और अब क्योंकि इन लोगों ने हॉर्मूज को इस तरीके से बंद किया, छोटे छोटे देश भी, क्यूबा जैसे देश, आपके केन्या जैसे देश, नाइजीरिया जैसे देश, सोलर प्लांट्स लगा के हॉस्पिटल्स को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सोलर प्लांट्स लगा के पेट्रोल पंप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सोलर प्लांट लगा के जो जो दूर दराज में रहने वाले लोग हैं, जैसे मान लो जो जो बस्ती में नहीं रहते हैं और शहर से थोड़ा दूर हैं, वो लोग उसका यूज करके अपने एक अलग ही उन्होंने बैटरी पावर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। जैसे कि अगर हॉस्पिटल चल सकता है सोलर पावर से, तो क्या नहीं चल सकता है ना। तो उसको पूरा उसको कम करने के लिए ये बंदर की तरह आया और उसने कह दिया बस कोल प्लांट की कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को। हाँ, नहीं सॉरी, कोल प्लांट की ही जरूरत है, सोलर सेल की जरूरत नहीं है। और जो क्लाइमेट, वो ग्लोबल वार्मिंग है, वो एक मजाक है। एक बहुत ठंडी जगह पे गया, वहां जाके खड़ा हो गया बंदरों की तरीके से, और वहां पे जाके कह रहा है कि
कहाँ की ग्लोबल वार्मिंग, मुझे तो ठंडा लग रहा है, मुझे तो ठंडा। अबे तू बर्फ में खड़ा है भाई, तो वहां तो तुझे लगेगी ठंडक। तो देखिए मतलब ये अगर किसी श्रूड पॉलिटिशियन ने ये बात कही होती, जैसे मार्क कार्नी टाइप के किसी ने ये बात कही होती, नरेंद्र मोदी ने ये बात कही होती, है ना, तो उस उनकी बात को काटा जाता, उनपे एक लॉजिकल रिप्लाई आता। पर अगर राहुल गांधी जैसा एक आदमी जो है इस तरह की बात करने लगेगा, तो उसकी उसकी बात का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना दिमाग ही नहीं है ना। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप उस कैटेगरी में प्रेसिडेंट बना, तो इसने जो है सोलर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपके क्या नाम है विंड टरबाइंस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जबकि उस समय चाइना इतना आगे नहीं था। 2015-16 में जब ये राष्ट्रपति बना है, तब चाइना की इतनी भयंकर मोनोपोली नहीं थी। इस समय तो मोनोपोली 90% की है, 70-80-90% की मोनोपोली है। मतलब वही डिसाइड कर सकता है कि वो किस देश को बेचेगा, किस देश को नहीं बेचेगा। और आप इलेक्ट्रिक कार्स का देखो, वो न्यूजीलैंड जैसे छोटे देश 5,000 कारें खरीद रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया 7,000 कारें खरीद रहा है, साउथ अफ्रीका कारें खरीद रहा है। सब सब बड़े बड़े, वो पूरा उसका एक बड़ा सा शिप है BYD का, उसमें भर भर के कारें जा रही हैं, और ये लड़ाई लड़ रहा है पता नहीं किससे। ठीक है, तो अब देखिए पूरा शराड है। और एक बात देखिए, समझ लीजिए भाई, इस बात को समझ लीजिए कि अगर किसी के पास सबसे ज्यादा बुद्धि होती है, ठीक है, वो जाने दीजिए कि लोग टीवी डिबेट्स में आते हैं और अपने आप को अर्थशास्त्री बताते हैं, कोई RBI का गवर्नर आता है, वो अपने आप को कहता है कि मुझे बहुत ज्ञान है। सबसे ज्यादा ज्ञान अगर किसी के पास है, तो वो अंबानी के पास, वो अडानी के पास है। ठीक है, और अगर उसके पास वो ज्ञान नहीं है, तो वो 100 लोगों को अपने यहाँ बैठा लेगा, टॉप माइंड्स को, उनको बैठाल के उनसे डिस्कशन कराएगा, और उस नतीजे पे पहुंच जाएगा कि आज किस चीज में मैं इन्वेस्टमेंट करूं कि 15 साल बाद, 20 साल बाद मुझे वो उसका उसका जो है भयंकर फायदा मिलेगा। ठीक है, तो जो 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 कन्वर्जन्स होते हैं, जो जो चीजें 15 साल बाद होने वाली होती हैं, वो बिलियनियर्स को पता होती हैं, वो बिलियनियर्स को वो पता होती हैं। ये बात मान के चलिए, किसी के पास ज्यादा बुद्धि नहीं, ना सचिन तेंदुलकर, ना विराट कोहली, ना अक्षय कुमार, ये सब दो कौड़ी की इनकी बुद्धि नहीं है। अगर अडानी और अंबानी की बुद्धि और उनकी प्लानिंग की बात करी जाए, इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए, तो इन लोगों के पास कोई, मतलब वो लोग मार्केट चेंज कर सकते हैं। जैसे अब अडानी ने खावड़ा में जो सोलर प्लांट बनाया है, कह रहे हैं कि वो पेरिस के साइज का है। पेरिस छोटा शहर है, पेरिस बहुत बड़ा शहर है। खावड़ा वाला जो गुजरात में प्लांट बनाया है गौतम अडानी ने, मतलब बना रहे हैं उसका, शायद वो 20-30% अभी कंप्लीट हुआ है, 2030 में शायद कंप्लीट होना है वो। ठीक है, बट वो पेरिस के साइज का है। आप बस इस बात पे ध्यान रखिए कि वो पेरिस के साइज का है। पेरिस कितना भी छोटा होगा, बट बहुत बड़ा होगा भाई। तो तो ये पूरा जो शराड किया गया, ये डोनाल्ड ट्रंप वाला, कि वो रिन्यूएबल्स में वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है ना, तो ये सब इसीलिए किया गया ताकि वो पेट्रो डॉलर को बचाया जा सके, वो जो क्रूड ऑयल का कंजम्पशन है उसको रोका जा सके। क्योंकि अगर अमेरिका ने सोलर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया होता, तो सारे देश सोलर में इन्वेस्ट करते। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका नंबर 1 कंट्री है आज की डेट में, और अगर नंबर 1 नहीं है तो नंबर 2 तो है ही है, नंबर 3 बहुत दूर है। ठीक है, तो उसने उस चीज को बचाने के लिए, उस क्रूड ऑयल की बादशाहत को बचाने के लिए, उस पेट्रो डॉलर को बचाने के लिए उसने जो है ये पूरा नाटक किया। बीच में देखिए वो आया, क्या नाम आपका, पागल, वो भी देखिए मेंटली अनस्टेबल टाइप का आदमी को लेकर आए लोग, श्रूड पॉलिटिशियन को नहीं लाए। अगर एक श्रूड पॉलिटिशियन आता, जो एक कट्टर पॉलिटिशियन होता है ना, उससे आप सवाल कर सकते हो, उसकी बातों का आप मतलब निकाल सकते हो, है ना, उसकी बातों में दूरदर्शिता होगी, उसकी बातों में ग्रेविटी होगी ना? और इसकी बातों में क्या ग्रेविटी, वो पागल आदमी चलते चलते जीने पे लड़खड़ा के गिर गया था, का नाम ही नहीं याद आ रहा मेरे को साला, 2020 से 2024 तक वही राष्ट्रपति था अमेरिका का। ठीक है, तो वो भी पागल ही आदमी को पकड़ा, उसने भी कोई खतरनाक इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपका क्या नाम है, सोलर में, सेमीकंडक्टर में किया। ठीक है, जिसमें आप compete नहीं कर सकते हो।
है ना। सेमीकंडक्टर में कंपटीशन बहुत मुश्किल है, मतलब वो लंबा इन्वेस्टमेंट है। अगर अगर जो बाइडेन अगर जो बाइडेन ने इन्वेस्टमेंट किया था 2024 में, और आज तक वो सफल नहीं हो पाया, वहां पे वो लोग नहीं बना पा रहे हैं वो चिप जो है, इसका तो मतलब यही हुआ ना कि उस इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं निकला है। नहीं तो अभी तक में तो उसका मतलब निकल आना चाहिए था। तो तो ये सब चीजें ना, ये जो गेम होते हैं जियो पॉलिटिक्स के, पता नहीं इसमें अंकित शाह क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बट ये समझ में आने लगा है कि बहुत सारे देश जो है वो एक दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, है ना। ये जितना जो ये पूरा ये नाटक बना रखा है, ISIS, है ना, अल अल जजीरा तो चलिए न्यूज चैनल है, अल कायदा, है ना, भारत के लिए ये साले JKLF और इतने सबके, ऐसा ऐसा बना रखा है कि मुसलमान जो हैं वो बड़े ही कट्टर हैं और बड़े ही जिहादी हैं और ये मरने के लिए तैयार हैं। ये सब एक प्रोपोगंडा है। आज आज की डेट में अगर आप देखिए, ठीक है, अब देखिए एकदम खुल के इस समय मैदान में आ गए हैं लोग कि गल्फ में कौन कौन से देश हैं। पहले ही मतलब मैं जब छोटा था, मतलब बुद्धि मेरी थोड़ी कम थी, तो लगता था गल्फ पूरा एक है ना। हाँ, उसमें ज्यादा ज्यादा बातें नहीं होती थी। आज कतर अलग है, बहरीन अलग है, कुवैत अलग है, सऊदी अरेबिया अलग है, यमन अलग है, ओमान अलग है, और इनकी पॉलिटिक्स भी अलग है। अब बताइए, एक देश बताइए जो भारत से दुश्मनी ले सकता है। कोई नहीं है, ना सऊदी अरेबिया, ना दुबई, ना ओमान, और टर्की की भी ऐसी तैसी हो गई कि टर्की की फट गई जिसे कहते हैं, भारत से दुश्मनी लेने के चक्कर में। उनके विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर हम पाकिस्तान के दोस्त हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अमेरिका इंडिया के दुश्मन हैं। क्योंकि भारत का अब जो जो भारत ने जो ग्रेविटी अचीव करी है इतने सालों में, जो वेपनाइजेशन अचीव किया है, जो जिस शिद्दत से हम लोग बदला लेने के लिए वापस जा रहे हैं, किसी देश की हिम्मत नहीं है कि आज वो भारत का मुकाबला कर सके या भारत के बारे में बुरा कह सके। गल्फ में एक भी देश नहीं है। टर्की की ऐसी तैसी होने वाली है, अभी टर्की शुरुआत ही है, जो टर्की को तो अभी और मजा आने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो ये प्रोपेगेंडा है ना कि मुसलमान सब खराब होते हैं खराब होते हैं, ये भी पेट्रो डॉलर का ही पूरा प्रोपेगेंडा लगता है। पूरा का पूरा उन्हीं का लगता है। ये जो बवाल बनाया था रसिया से लड़ने के लिए, ये अमेरिका ने बनाया था। इसके बाद जो फॉल आउट हुए, कश्मीर में हुए और अफगानिस्तान में हुए, इवन पाकिस्तान में भी हुए, ये सब उसी का नतीजा था, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग अलग से वो खाना खाते हैं, और वो किस बकरा काटने से कोई इतनी आपके खतरनाक सींग नहीं निकलती कि आपकी जो है किसी देश को जीत लीजिए, है ना। और मुश्किल से 100 लोग हैं जिन्होंने अपने आप शरीर में बम बांध के, जो लोग जो हैं वो बॉम्बिंग जिन्होंने करी हैं। बट ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पेट्रो डॉलर की महिमा है। और जब तक ये पेट्रो डॉलर चलता रहेगा, तब तक ये बवाल जो है चलता रहेगा। क्या जॉर्डन मुस्लिम देश नहीं है? क्या अडिस अबाबा में मुसलमान नहीं है? क्या अभी जो नाइजर करके जगह है जहाँ पे, अरे जहाँ पे फ्रांस की अभी तक वो थी, और एक नया लीडर आया, उसने उनको मार के भगा दिया, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा क्लियर क्लियर, मतलब सब काले सभी होते हैं वहां पे, लेकिन अभी नया मिलिट्री रूलर आया है ना, संकारा करके उसका एक वो है, टरोरे टरोरे करके, वहां वहां पे सब मुसलमान ही है। ऐसा कुछ नहीं, ये मुसलमान वाली बोगी जो है, ये भी, ये देखिएगा जैसे ही पेट्रो डॉलर जाएगा वैसे ये बोगी भी चली जाएगी। और जिस तरीके से चाइना ने डबल किया है कार का एक्सपोर्ट, सोलर पैनल्स का एक्सपोर्ट, आप देखिएगा मुश्किल से मुश्किल 3-4 साल में अच्छे खासे देशों के पास इतना सोलर कैपेसिटी हो जाएगी, इतनी बिजली की कैपेसिटी हो जाएगी कि वैसे ही क्रूड ऑयल का कंजम्पशन गिर जाएगा। और जो ड्रिल बेबी ड्रिल चला रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप की, और तेल निकालो और तेल निकालो, तेल की वैल्यू डिमांड और सप्लाई के खेल पे ही चलती है। जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतना कम पैसा मिलेगा। 70 रुपए में वापस आएगा क्रूड ऑयल का, क्रूड ऑयल जो है वो वापस आने वाला है
क्यों? क्योंकि लोगों के पास इतनी डिमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि रसिया लगातार चाइना को जो है तेल प्रोवाइड कर रहा है। रसिया लगातार भारत को तेल प्रोवाइड कर रहा है। और जब तक ये हॉर्मोज का नाटक चल रहा है तब तक ठीक है, नहीं 50 रुपए में भी क्रूड ऑयल जाएगा। और तब डोनाल्ड ट्रंप का निकाला हुआ तेल, इनके बिलियनियर्स का निकाला हुआ तेल कोई नहीं खरीदेगा। और ये पेट्रो डॉलर भी साथ में ही जा रहा है। देखिए अभी कितने लोगों ने जो है वो पैसा निकाला है आपके अमेरिकन स्टॉक मार्केट से। क्यों निकाला है? क्योंकि उनको पता है कि ये मार्केट डूबने वाली है, बहुत खराब डूबने वाली है ना। बहुत सारे जो जो हाउसिंग क्राइसिस आ रहा है, अभी मैं कल देख रहा था ब्लूमबर्ग वाले कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने क्योंकि रेट नहीं मिल रहे हैं घरों के, इसलिए अपने घर को जो है मार्केट से वापस ले रहे हैं ना। ये वही है, ये कोलैप्स होने वाला है। जैसे वो एवरग्रीन का कोलैप्स हुआ था ना चाइना में, पूरी वेस्टर्न मीडिया खुश थी, अरे चाइना तो डूब गया। पलकी शर्मा भी खुश थी, अरे चाइना तो डूब गया। चाइना नहीं डूबने वाला है भाई। चाइना ने इतनी भयंकर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी खोज ली है, तैयार कर ली है कि वो नहीं डूबने वाला है। हर देश डूब सकता है, चाइना नहीं डूब सकता है अगर गृह युद्ध ना हो जाए तो। इकोनॉमिकली चाइना इज वेल एंट्रेंच्ड। बस ये देखना है कि किस दिन ये खबर आती है कि अमेरिका के बाजार जो हैं वो गिरने वाले हैं और पेट्रो डॉलर का खत्म होने वाला है। और उसी दिन ये आपका टेररिज्म भी खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान का भी टेररिज्म खत्म हो जाएगा। और जिस जिस देश में टेररिज्म है सब में टेररिज्म खत्म हो जाएगा। क्योंकि चाइना आ रहा है पैसा लेके, वो टेररिस्ट को ही खरीद लेता है। टेररिस्ट कुछ नहीं होता है यार, वो डकैत वाली कहानी है, दधुआ और अधुआ वाली। जिस दिन मायावती आती है उस दिन साले भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। इतने बड़े डकैत होते मायावती से लड़ते हैं ना, तब तो साले भाग गए। उससे पहले वहां ददुआ हैं, ये हैं, वो हैं, अतीक अहमद हैं, मुख्तार अंसारी हैं, उधर वो हैं, इधर वो हैं। कुछ नहीं है, ये सब कहानी है। ऐसे पुलिस गायब करती है लोग। और वो इस वजह से ही टेररिस्ट भी है। ये माओइस्ट की बैंड बजा के रखती अमित शाह ने, है ना। ये सब साले वीरप्पन है। जिस दिन हत्थे लगते हैं उस दिन इनकी बीन बजा देती है पुलिस। थैंक यू फॉर लिसनिंग।